सो वी वर रीडिंग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और हम राइबोसोम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ना। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन एक इलेबोरेट नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क, एक जाल टाइप का बिछा होता है सेल के अंदर, जो कि किसका बना होता है? फिलामेंटस प्रोटीनेशियस, फिलामेंटस और प्रोटीनेशियस होता है और सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। किस किस का बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का, माइक्रोफिलामेंट का और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं। देखो, हमारी बॉडी में तो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हमारे सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए भी एक फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, यही कि लिखा गया है, एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्स टू एज साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल एंड स्केलेटन मतलब ठीक है। उसके बाद द साइटोस्केलेटन इन सेल किस किस में फंक्शन करता है? ऑब्वियसली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मोटिलिटी भी कर सकता है। देखो, ओवरऑल सेल को मूव कराने के लिए हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजिला होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बट विद इन सेल मूवमेंट कराने के लिए आपके पास क्या होता है? आपके पास साइटोस्केलेटन होता है। सॉरी, जैसे ये आपका एक सेल है, आपको ये वाले पार्टिकल को यहाँ तक भेजना है, तो आप किसके थ्रू भेजेंगे? आप साइटोस्केलेटन के थ्रू वो मूवमेंट होता है सेल के अंदर, तो मोटिलिटी में भी हेल्प करता है। ठीक है, और सेल का शेप मेंटेन करता है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, शेप मेंटेन कर रहा है और मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। मैंने आपको बताया सेल के विद इन यदि हमें मूवमेंट कराना है तो हमारे पास साइटोस्केलेटन है, बट यदि हमें सेल का मूवमेंट कराना है तो उसके लिए सीलिया और फ्लैजिला होते हैं। सीलिया क्या होता है? सीलिया आपके सिंगुलरली, यदि हम एक की बात करेंगे तो उसे हम सीलियम बोलते हैं। सिमिलरली यदि हम एक फ्लैजिला की बात करेंगे तो हम उसे फ्लैजिलम बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है? एक हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। हेयर लाइक मतलब बहुत पतली सी आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। तो सीलिया और फ्लैजिला एक्चुअली किसकी आउटग्रोथ है? सेल मेम्ब्रेन की ही आउटग्रोथ है और बहुत पतली सी आउटग्रोथ है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हेयर लाइक आउटग्रोथ है। ठीक है, अब बताया गया सीलिया के बारे में। तो सीलिया क्या होते हैं? छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लैजिला। सीलिया आपका स्मॉल होता है। और कैसे काम करता है? जैसे हम नाव में बैठ के चक्कू चलाते हैं तो हम क्या करते हैं? जो हमारे आसपास फ्लूइड है उसको पीछे करते हैं। सिमिलरली सीलिया भी क्या करता है? सेल के अराउंड जो फ्लूइड है उसको ऐसे पीछे करता है, उसी चक्कू की तरह। तो या तो वो उसको सेल को मूव कराएगा या फिर उसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है उसको मूव करेगा और उसके थ्रू आपका सेल मूव करेगा। ठीक है, डायरेक्टली सेल को भी मूव करा सकता है और उसके अराउंड जो फ्लूइड है उसकी हेल्प लेके भी सेल का मूवमेंट करा सकता है। तो यही लिखा गया है, सीलिया आर द स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल, या तो सेल का मूवमेंट होगा या फिर सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट होगा। लेकिन जो सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है वो भी बेसिकली किसके लिए हो रहा है? वो भी सेल का मूवमेंट कराने के लिए ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला एज कम्पेयर टू सीलिया क्या होते हैं? आपके बड़े होते हैं। मैंने आपको बताया था सीलिया जो होते हैं नंबर में ज़्यादा होते हैं और स्ट्रक्चर में छोटे होते हैं फ्लैजिला से। ठीक है, फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मूवमेंट के लिए। फ्लैजिला आपके सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट नहीं करवाता। उसके बाद बताया गया है जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं अपने, उनमें भी फ्लैजिला होता है। बट इनका जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो आपका स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक फ्लैजिला। जब आप यूकैरियोटिक फ्लैजिला को स्ट्रक्चर देखोगे वो डिफरेंट होगा और आप प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो डिफरेंट होगा। मतलब आपके बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर हम कल पढ़ेंगे फ्लैजिला का।